चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग हमारा साथ देंगे पूरे डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, और बहुत ही प्यार के साथ आप हमारा साथ देंगे, ठीक है। और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आप डिसिप्लिन में हमारे साथ हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, आज का जो एक्सरसाइज है वो वॉइस का है। अरे यार, थोड़ा सा क्यों गड़बड़ कर देते हो भाई? ये तो गड़बड़ हो जाता है कभी। आज बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है ताकि सभी बच्चों को, हाँ जी चलिए, आप देख पा रहे हैं। चलिए हम लोग स्लाइड पर आते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और ये सब कुछ थ्योरी है जो पीडीएफ के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन आप ये समझें या ना समझे, चलिए आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की। हम लोग वॉइस का जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है? हाँ, क्लास में बात नहीं करें, क्लास में बात नहीं करें, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रखे क्लास में भी। वॉइस हम लोग शुरू कर रहे हैं। वॉइस का एकदम शुरुआत से पूरा अंत तक बता देंगे। थोड़ा लंबा क्लास आज जाएगा, 2 घंटे का क्लास हो सकता है, 2.5 घंटे का क्लास हो सकता है। वॉइस का एक जनरल सेंस होता है आवाज, आवाज जो हम लोग निकालते हैं, और जो आवाज चीजों से निकलती हैं उनको साउंड कहते हैं, ठीक है। जो आवाज चीजों से निकलती है वो साउंड कहते हैं, और जो आवाज आदमी निकालता है वो वॉइस होता है, ठीक है। या फिर कोई क्रिएचर्स निकालता है वो भी वॉइस होता है। बट इन ग्रामर इट चेंजेस ए लिटिल। ग्रामर में इसका मामला थोड़ा बदल जाता है, वॉइस का मामला थोड़ा बदल जाता है, और वॉइस का मामला बदल के क्या हो जाता है इसको समझिएगा। तो वॉइस ग्रामर में जब होता है तो वो वर्ब का एक फॉर्म होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप सोचेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे? तो देखो, आप सब लोग जानते हो कि वर्ब जो होता है सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। मेन पार्ट होने का मतलब होता है कि सेंटेंस में इसके बिना सेंटेंस के कोई इमेजिन नहीं कर सकते। और वर्ब के जो लेफ्ट साइड में होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो याद रखना। और राइट साइड में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये दो बातें सब लोग याद रखना, क्लियर है? अगर यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई डूअर हो, बोलिए सर डूअर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये लेते हैं कि प्ले का मतलब क्या होता है, बताओ क्लास वाले बच्चे जवाब देना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना, ठीक है। तो प्ले से बना प्लेयर, प्लेयर का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी, मतलब खेलने वाला। उसी तरह राइट का मतलब क्या होता है बताओ? लिखना होता है। तो राइटर मतलब क्या होता है? लिखने वाला होता है। आवाज देते रहोगे, सब लोग बोलते रहोगे, ठीक है। क्लास के बच्चे बोलते रहेंगे, ऑनलाइन के बच्चों से जब हम बोलेंगे माइक अनम्यूट करने तभी अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। रीड का मतलब क्या होता है बताइए? पढ़ना होता है, ठीक है। और रीडर मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला होता है, राइट। उसी तरह डू मतलब क्या होता है? तो डूअर मतलब क्या होगा बताओ? करने वाला। कोई भी काम जो कर रहा है उसी आदमी को क्या कहेंगे? डूअर, करने वाला, डूअर कहेंगे। वन हु डज द वर्क, वन हु डज द वर्क इज नोन एज डूअर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो वर्ब के लेफ्ट साइड में जब डूअर रह जाए, आई होप कितनी बातें क्लियर होंगी, तब ये वर्ब जो होता है इस वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपके लिए एक चीज लिख रहे हैं, आप देखिएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। जब हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आप यहां देख पाते हैं कि एम टीचिंग क्या है? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? कोई अनम्यूट करते होंगे तभी। अनम्यूट मत कीजिए, बाकी मेरे स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए, वो फिक्स हो जाएगा, वही आता रहेगा हमेशा, सर ठीक है। ऐसे भी स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा कुछ। कुहासा है बहुत सर ज्यादा। दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ, कुहासा है बहुत ज्यादा, यस कुहासा बहुत ज्यादा है। और रिकॉर्डिंग हो रही यस। है, रिकॉर्डिंग में दिखेगा, परेशान मत होइए। और चलते चलते कैमरा थोड़ा गर्म होगा ना, तो कुहासे को अपने लेंस पर से हटा देगा अपने आप, तो 10-15 मिनट में क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, मौसम पे किसी का इख्तियार नहीं है। इसको ऑन कर दे।
ठीक है ना। हम देख रहे हैं कुहासा है, साफ साफ दिख रहा है, और ये कुहासा चलते चलते कैमरा गर्म होने से थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि विजिबिलिटी बहुत कम है, ये सिर्फ धुंध के कारण है। ठीक है, ये सिर्फ धुंध के कारण है, गौर कीजिएगा। तो हमने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। अब पढ़ाने का काम करने वाला कौन है? आई है, तो ये डूअर है। डूअर देखिए कहां पर है? वर्ब के लेफ्ट साइड में। तो ये जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। अब जरा देखो, यदि हम लिख रहे हैं इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। अब इसमें देखो इज बीइंग टॉट जब हम बोलते हैं, गौर से देखना, तो ये भी वर्ब है, काम है, हाँ या ना बोलो, पढ़ाने का ही काम है। लेकिन क्या डूअर है? जो सब्जेक्ट है वो डूअर है क्या? नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन वो डूअर नहीं है, वो नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर है तो ये जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस है। बस इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक और उदाहरण, अगले स्लाइड पे आ रहे हैं हम। ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। जब यू आर लर्निंग बोलते हैं तो आर लर्निंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में इस बार आपको देखो तो डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर है, क्योंकि लर्निंग का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो इसीलिए जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अब जरा देखो एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय यू। ठीक है, अब जब हम ऐसा बोलते हैं तो गौर करना कि यहां पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है? नॉन डूअर है। ठीक है, तो अब जो ये वर्ब है, फॉर्म देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर्म। तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में पीवी लिखते हैं, और एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? हाँ, एवी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एवी लिखते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस के वर्ब और पैसिव वॉइस के वर्ब फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आ गया। देखिए तो इसमें क्या है? आर लर्निंग है, और यहां क्या है? इज बीइंग लर्न्ड है। मतलब यहां पर आपको V3 नजर आ रहा है और बी का एक फॉर्म नजर आ रहा है, हाँ या ना? कमेंट में अगर आप लोग जवाब देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हम मालूम है यास्मीन और अमीना की क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये धुंध है बहुत ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा धुंध है आप लोगों के, मेरे साइड में यहाँ पर बहुत वजह, इसी वजह से। ठीक है, तो अब जब आप ये देखते हो इस तरह से होता है, तो आपको एक चीज हम बता दें, पीडीएफ तो मिला होगा आप लोगों को, पीडीएफ आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन हम थ्योरी लेके चल रहे हैं तब पीडीएफ का सॉल्यूशन पर आएंगे। आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उसमें स्क्रीन का कोई धुंधलापन नहीं रहेगा। ये कैमरे का एक्सटर्नल पार्ट है जो धुंध को कर रहा है, इंटरनल पार्ट में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक है जी, उम्मीदतः हमको उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी जी, जैसा गौर से देखिएगा। अब हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। हम लोगों ने एक्टिव को भी देख लिया, हम लोगों ने पैसिव को भी देख लिया, फर्क देख लिया कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है अलग तरीके से लिखा जाता है, पैसिव वॉइस का वर्ब अलग तरीके से लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में डूअर होता है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? नॉन डूअर होता है। ऐसा होता है ना? तो अब हम लोग को ये भी तो देखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वर्ब के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है जनरल सेंटेंसेस की बनावट, होती है ना? जब पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ बाई के साथ।
ठीक है, और ये जो वर्ब है ना इसको V3 में बदल दो, ठीक है, और अपने मन से बी का एक फॉर्म लगा दो। अब आप बोलोगे बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, बताते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आगे लाना तो सब्जेक्ट बना देना, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना तो ऑब्जेक्ट बना देना, क्योंकि बाई है, बाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कुछ रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। बी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है ये जान लो सब लोग। हर वर्ब का 5 ही फॉर्म होता है, तो बी का भी 5 फॉर्म होगा। गौर से देखिए, बी के फर्स्ट फॉर्म में 2 होता है, बी भी होता है और आर भी होता है। उसी तरह सेकंड फॉर्म में भी 2 चीजें होती हैं, वाज और वेयर, और थर्ड फॉर्म में बीन, फोर्थ फॉर्म में बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म में इज। एम जो है वो किसी फॉर्म में नहीं आता है, वो स्पेशली आई के लिए आता है, आई के साथ मिलके गाना गाता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ठीक है। अब ये जो एक्टिव से पैसिव का हम लोगों ने फार्मूला अभी सीखा है, ये किसी एक टेंस का फार्मूला नहीं है, सभी टेंस में लागू होगा। आपको इसके लिए टेंस जानने की भी जरूरत नहीं है। बोलिए सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो हम करके दिखा दे तब तो आप मान ही जाओगे, हाँ या ना बोलो। तो हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है, हम बस इतना बोलेंगे, पेशेंस रखिए, मौसम पे किसी का जोर नहीं है, ठीक है, मौसम पे किसी का जोर नहीं है, मुश्किल है मौसम हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए जो हम बोल रहे हैं, बहुत मजेदार होने वाला है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सा टेंस है, कोई मतलब नहीं है, मत पता रहे, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ब कौन है, आपको ये पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है, और आपको ये पता रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन है। अगर ये पता है तो अब आप जान लो कि पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, आपको कोई नहीं मना करेगा, टेंस आए चाहे ना आए, ठीक है। बोलो कैसे बना सकते हैं सर, हम करके दिखा दें आपको तो ज्यादा बेहतर होगा हमको लगता है ना। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ले आओ, तो ब्रेकफास्ट को आगे ले आए, ब्रेकफास्ट को आगे ले आया, और फिर ही को पीछे ले जाओ तो बाई हिम हो गया, हाँ या ना बोलो, इतना तक कर लिए। अभी जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को V3 में बदल दो, टेकन का V3 क्या होगा, टेकन, हाँ या ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको V3 बहुत सारे वर्ब का नहीं मालूम रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आज संडे है, हर हालत में हम सबके ग्रुप में, सब चैनल पे V1 V2 V3 का PDF दे देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, शाम में 4 बजते बजते तक मिल जाएगा, ठीक है। यहां टेकन तक क्लियर हो गया, हाँ ना बोलो। अब ये वर्ब पहले से V3 फॉर्म में था, मेन वर्ब किस फॉर्म में था, V3 फॉर्म में था। अब जब V3 फॉर्म में था तो बी का V3 ढूंढो। बोलो सर याद नहीं है, पीछे स्लाइड में जाओ, देखो वी का V3 हमने क्या बताया था, बीन बताया था ना, तो आगे स्लाइड में आ जाओ और उस V3 को लिख लो, लिख लिया क्या। और देखो ऑक्सिलरी वर्ब पहले से क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है ना, तो यहां भी क्या लगा दो, हैज या हैव लगा दो। पूछो क्यों हैज या हैव लगाएंगे, तो हैज एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 2 वर्ब होता है, हैज भी होता है और क्या होता है, हैव भी होता है। ब्रेकफास्ट के हिसाब से हैज ही लगना सही होगा, आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। लेकिन मेरा दिल भरा नहीं है, हम और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है। देखिए आपको कोई टेंस मालूम नहीं था, इसके बावजूद आपने बना लिया। देखिए धीरे धीरे साफ होते जा रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आना बोलो, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों बताएंगे, स्क्रीन धीरे धीरे साफ होती जा रही है। जी सर, जी सर, यस यस सर। हाँ सर, बस हम यही बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, 1 मिनट, स्क्रीन पे आ रहे हैं हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, स्क्रीन साफ हो गया इसका मतलब हम भी थोड़े साफ दिखेंगे, ठीक है। कि बच्चों को भी तो देखना चाहिए कि सर कितने गुड लुकिंग दिख रहे हैं। अरे मस्ती था यार, गौर से सुनो। देखो कभी कभी यदि तुमको लगे कि अच्छा नहीं कुछ चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रख लिया करो अपने टीचर पे भरोसा करके, ठीक है। वाकई हम बोल रहे हैं अच्छा होगा तो होगा, तभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों पवन, हम पे भरोसा किए तो फायदा हुआ कि लॉस हुआ, फायदा हुआ ना, तो हमेशा भरोसा करोगे तो फायदा होगा।
हम गलत सलाह नहीं देंगे, गलत बातें नहीं करेंगे आपके भविष्य के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है? ले कि नहीं ले, जैसा आप लोग बोलिए, ले कि नहीं ले, कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन वाले हैं। हाँ, रसूल बोल रहे हैं गुड लुकिंग सर, थैंक यू रसूल साहब। ठीक है, ये दिन बन जाता है यार, कोई तारीफ कर दे ऐसे तो एकदम लगता है कि हाँ क्या बात है, हम सुपरस्टार हो रहे हैं। ठीक है चलो एक लेते एग्जाम्पल और, ठीक है? शी वॉज, है ना, वॉचिंग ए मूवी, वॉचिंग ए मूवी, कब भैया? यस्टरडे, शी वॉज वॉचिंग ए मूवी यस्टरडे। अभी देखो आपका वर्ब क्या है बताओ, और आपका सब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी है। और ये सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है, हाँ या ना बताओ? अगर डूअर है तो गारंटी है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए, राइट? अब इसको बनाना कौन सा वॉइस है बता दो? पैसिव वॉइस बनाना है ना, गारंटी है ना? अब देखो इसका टेंस, इस सेंटेंस का टेंस अलग अलग था दोनों का। पहले वाले का पहला एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट में था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि किसी को नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो क्या खाली क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और इसको कहां ले जाओ, पाछे ले जाओ। तो अ मूवी आ गया, ये क्या हो जाएगा बताओ? बाई हर हो जाएगा। ठीक है, बोलो यस्टरडे कहां लिखेंगे सर? तो अंत में था, अंत में ही लिख दीजिए। आप इसका जगह बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप चूंकि बिगिनर हैं तो आपको मुश्किल होगी। यस्टरडे को आप कहां लिख दीजिए? लास्ट में ही लिख दीजिए। अब वाचिंग का V3 ले लीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है, वॉच्ड। और ये पहले से क्या है, आईएनजी वाला है ना, आईएनजी वाला को क्या कहते हैं? V4 कहते हैं ना। तो अब बी का V4 लो। बोलो सर याद नहीं है, पीछे वाले स्लाइड में जाओ। बी का V4 क्या होता है बताओ? बीइंग होता है, ठीक है? बी का V4 बीइंग होता है, लगा दो। हमको कौन सा टेंस है नहीं है कोई मतलब नहीं है। और यहां ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है भाई? तो वाज के ग्रुप में कौन कौन होता है? वाज और वेयर होता है, दो होता है ना। तो अ मूवी के हिसाब से क्या लगेगा ये बता दो, वाज लगा दो। अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर यस्टरडे। हुई गवा बबुआ, पैसी वो वॉइस तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। यस सर। ऑनलाइन के बच्चे एक बार माइक अनम्यूट करें और बोले सही है कि गलत है? यस सर, सही है। यस सर। जियो Yes, मेरे, sir. जियो सही है मेरे सर। लाल। आप सर, म्यूट कर दो, it's फिर से right, म्यूट Jai कर दो, फिर से म्यूट कर दो मेरी जान आप लोग फटाफट, ठीक है? और कोई टेंस वेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंस की तो ऐसी की तैसी। तीसरा एग्जाम्पल, तैयार हो सब लोग? बोलो कमेंट्स में हाँ या ना बोलोगे, और यहाँ के बच्चे बोलो। चलो पूरा एनर्जी भर देना है कि पूरा इंडिया एकदम हिल जाए, बिहार और कश्मीर ही सिर्फ क्यों, हाँ कि ना? देखिए बोले, हैड ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें वर्ब ढूंढो, डन होगा कि नहीं, और सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है, जरा देख लो, है ना? ऑब्जेक्ट कौन है? हिज वर्क। एक्टिव है कि पैसिव है? बनाना क्या है? पैसिव बनाना है। तो जरा अच्छे देर से पकाना, बढ़िया से पके। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो हिज वर्क आगे आ जाएगा, हाँ ना बोलो। और बाई हिम पीछे जाएगा, हाँ ना बोलो, ठीक है? कमेंट में आवाज कम सुनाई पड़ रहा है, कमेंट में भी आवाज आना चाहिए, एकदम पूरा दनादन कमेंट में आवाज दीजिए। और डन का V3 लगाइए। डन का V3 क्या होगा? डन। और डन पहले से क्या है? V3 है, तो बी का V3 भी लगाना पड़ेगा। यानी मेन वर्ब पहले से जिस फॉर्म में रहता है, बी का वही फॉर्म लगाना पड़ता है। तो हाँ, तो डन जो है मेन वर्ब पहले से V3 में है, तो बी का भी V3 लगाओगे तो क्या होगा? बीन होगा। अब बताओ आगे किस ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? हेड ग्रुप में कितना होता है? खुद सिर्फ हेड ही होता है, तो हेड आगे लगा दो। हेड आगे लगाओगे तो पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। हमारा देखिए पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बोले? बहुत कठिन था क्या? कमेंट पे लिखो। मेरे बिहार के भाइयों और बहनों, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, कृपया कमेंट में लिखें कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और डिस्कनेक्ट करने पे 3 मिनट रुक के दोबारा कनेक्ट करेंगे, हड़बड़ी में कनेक्ट नहीं करेंगे।
क्लियर है सर, ठीक है, बहुत अच्छे। मालेस चेतेल मालेस, जगदीप का एक बहुत पुराना गाना हमको याद आ रहा है। संडे का दिन हम फुल मस्ती के मूड में रहते हैं, एंजॉय करने के मूड में रहते हैं, लेकिन एग्जाम नजदीक आ रहा था तो हमको वॉइस पूरा फिर से पढ़ाना था, क्योंकि कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया था क्लास को, तो उनको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना था। क्यों पवन सही बोल रहे हैं? तौकीर सही बोल रहे हैं जी। चलिए आइए देखिए, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग बोले तो बोलो ना, वाज हर sister listening to the songs। ठीक है, अभी देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है? लिसनिंग टू। और सब्जेक्ट क्या है? हर सिस्टर। देखो तो सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है? सब लोग चुप क्यों हो गया जी? बोलो। और ऑब्जेक्ट क्या है? द सॉन्ग्स। तो कौन सा वॉइस हो गया बताओ तो? तौकीर, रवि, पवन, ऋषु, सारे बच्चे क्लास में जो बैठे हुए हैं क्यों नहीं बोल रहे भाई? हाँ तो बोलो जोर से। पता नहीं है संडे को सर कम सुनते हैं, संडे को कान छुट्टी पे रहता है। अब मालूम हुआ है जाके इनको, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं है कि संडे को सर का कान छुट्टी पे रहता है। अब 10 सॉन्ग्स आगे आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना बोलो। और बाई हर सिस्टर पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, अब देखो लिसनिंग का V3 लगाओ, लिसेंड होगा कि नहीं होगा? बोलो सर नहीं मालूम है, बोलो सर नहीं मालूम है। मालूम है। और टू पहले से लगा हुआ था ना, तो टू को लगाओ, गायब मत करो। जो पहले से है उसको कैसे हटा दोगे? नया दोस्त बनने का मतलब पुराने दोस्तों को हटा देना होता है क्या? नहीं सर, गंदा बात है सर। ठीक है, और अब पहले से इसमें क्या लगा हुआ है? ING लगा हुआ है ना? हाँ, तो बीइंग लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है बताओ? तो वाज के ग्रुप में कौन कौन होता है? वाज वेयर। यहां पर द सॉन्ग्स के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे, सॉन्ग्स प्लूरल है बच्चे। वेयर लगाओगे ना, तो वेयर लगाओगे तो अंत में क्या लग जाएगा? अब आप हमको बताइए कि क्या वॉइस के लिए कभी भी वो लगाने का जरूरत है क्या? टेंस जानने का जरूरत है क्या? स्क्रीन पे आ रहे हैं हम, ठीक है। जरा सा अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। क्या वॉइस के लिए टेंस जानने की मेरे मेथड में वॉइस पढ़ने के लिए टेंस जानने की जरूरत है क्या? नो सर। एकदम जरूरत नहीं है। अरे टेंस की ऐसी की तैसी यार, सर बजा बजा के मारेंगे टेंस को। चलो अब आगे बढ़ा दें बात को, हाँ ना बोलना। यस सर। वाह वाह। हाँ, डिस्कनेक्ट होने वाला है तो अभी हम रोक देते हैं और पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं, दोबारा कनेक्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। बहुत प्यारा बच्चा है, किसका है? मजा ला दिया लड़का तो। 3 मिनट रुक के कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है? हड़बड़ा के नहीं कनेक्ट कीजिएगा आप लोग।